अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के जो फॉलोअर्स हैं ना, वो इतने महान हैं कि उनसे कुछ भी वईद नहीं। उनसे नरेटिव बनाना, झूठ कैसे फैलाना है, उनसे बेहतर पाकिस्तान में कोई नहीं कर सकता। लेकिन एक और काम है जो उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता, और वो है अपने जो लीडर हैं उनके, इमरान खान को बेवकूफ़ बनाना, एक माहौल बनाना। उन्होंने एक ऐसा माहौल बनाया कि इमरान खान साहब का जो दिमाग है वो हिल गया। हुआ ये कि पिछले 2 दिनों से जेल के अंदर एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई जहाज़ तैयार है और इमरान खान साहब अमेरिका जाने के लिए बिल्कुल रेडी, सूटकेस पैक हो गए हैं। बस ये 4-5 कुर्ते शुर्ते इन्होंने लेकर जाने हैं, 1-2 वेस्टकोटे ले जाएंगे। और जैसे ये खबर जंगल में आग की तरह फैली, यानी कि वो कौन सा जंगल है, वो अडयाला का जंगल है, वहाँ पर जब ये खबर आग की तरह फैली और पूरा इमरान खान साहब का माहौल बना दिया गया कि भाई अमेरिकन आ रहे हैं, और जो अमेरिकन आ रहे हैं उन्होंने जहाज़ बिल्कुल तैयार किया हुआ है, बिल्कुल स्टार्ट करा के जहाज़ आएंगे, और उन्होंने बस इमरान खान साहब को यहाँ से बाहर लेकर के सीधा जहाज़ में बिठाना और उसके बाद उनको अमेरिका लेकर के चले जाना। अच्छा, अब खान साहब जो हैं वो अमेरिका जाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। इमरान खान साहब जो हैं वो जो जहाँ जाने में इंटरेस्टेड है ना, वो हमें पता है वो कहाँ जाने में इंटरेस्टेड है। लेकिन वो अमेरिका नहीं है। बट मसला ये है कि ये पूरा माहौल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उन फॉलोअर्स ने, उन सपोर्टर्स ने बनाया इमरान खान के लिए। जब ये पूरा माहौल बन गया और जिस टाइम पर बताया गया था कि जी अब ये वफ्त आ रहा है और मुलाकात होनी है, इमरान खान साहब सूट पहन के कलफ वाला हैं और साथ में वेस्ट कोट पहन के बैठे हुए कि अभी खान साहब अभी आएंगे। खान साहब कह रहे हैं अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, आए हैं कि नहीं आए हैं मिलने, आए हैं कि नहीं आए हैं मिलने, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन वो नहीं आए। इमरान खान साहब बड़े तपे, उनका मेरा इतना टाइम ज़ाया कर दिया, मैं एक्सरसाइज मैंने जल्दी जल्दी की, मैंने अपना खाना वाना जल्दी जल्दी, यानी मैंने अपनी जेल के अंदर पूरी रूटीन को ऊपर नीचे किया सिर्फ इसलिए क्योंकि जी अमेरिकन मुझसे मिलने के लिए आ रहे। लेकिन वो असल मुद्दा ये था कि वो जो नूर मुकद्दम वाला जो मामला है ना, नूर मुकद्दम के मामले के अंदर वो जो उसका कल्परेट है, जो कि क्या नाम है जी उसका, वो ज़ाहिर जाफर, वो क्योंकि वो भी एक यूथिया है और क्योंकि वो अमेरिकन नेशनल है, सो वो जो अमेरिकन डेलीगेशन था, जो अमेरिकन काउंसलेट्स वगैरह थे पाकिस्तान के अंदर जो इन्वॉल्व थे, वो ये देखना चाहते थे कि भाई उनका जो अमेरिकन नेशनल है क्या उसको सही लीगल सपोर्ट मिल रही है, क्या उसको सही इंसाफ तक रसाई मिल रही है, उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो बेसिकली ये वो वाली एक कंसल्टेशन, एक वो वाली मुलाकात थी जिसको तमाम तर अहले यूथ और कौम यूथ ने अपने लीडर इमरान खान के साथ जोड़ दिया। इमरान खान साहब की भी एक जहन साजी कर दी, उनको भी जो है वो सुहाने ख्वाब दिखा दिए कि जी खान साहब अब तो आप बस अब आप निकल आए हैं जेल से बाहर और अब आप अमेरिका जा रहे हैं। लेकिन ना इमरान खान साहब जेल से बाहर निकल रहे हैं, ना वो अमेरिका जा रहे हैं। वो क्या कह रहे थे, अप्रैल में इमरान खान साहब जेल से बाहर होंगे। अप्रैल में भी इमरान खान साहब जेल से बाहर नहीं हो रहे हैं, ईद भी वो अपनी जेल में ही गुजारेंगे। तो अब देखें, अब जब इतनी बड़ी खबर हो, इतना बड़ा शॉकर अगर इमरान खान साहब को लगे तो उनका तो मीटर घूमेगा ही ना। अब उसका सारा गुस्सा किसी और पर निकालने के बजाय उन्होंने बेचारे शेर अफजल मरवत पर निकाल दिया। अब वो है ना, वो नवाज शरीफ साहब कहते थे कि मुझे क्यों निकाला, शेर अफजल मरवत साहब भी ये कहते हैं कि मुझे क्यों निकाला। लेकिन मरवत साहब को निकालने का पक्का जवाब है हमारे पास। वो पक्का जवाब ये है मरवत साहब को निकालने का कि भाई मरवत साहब ने अपनी एक सोशल मीडिया टीम बना ली। मरवत साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बाद, इमरान खान साहब जेल में और आज़ाद लोगों में, आज़ाद वकीलों में लतीफ़ खोसा साहब से भी ज़्यादा, अली गौहर से भी ज़्यादा, गौहर खान से भी ज़्यादा, एंड क्या नाम है उनका, ये जितने भी हैं बाकी इनके जो वकील है, पंचोता साहब, उनसे भी ज़्यादा, वो जो सफदर साहब जो उनके वकील है, उनसे भी, हर वकील से ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा फेमस और जो लाइमलाइट में थे और जो हैं वो हैं जी शेर अफजल मरवत साहब। जैसे ही इमरान खान साहब को ये बताया गया कि जी मरवत साहब ने तो अपनी एक सोशल मीडिया टीम बनाई हुई है, उनका अपना एक अलग से सोशल मीडिया का जो एक पूरा सेटअप है, पूरा सिस्टम है जो कि चलता है, इमरान खान साहब इतने इनसिक्योर हुए कि उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये बंदा अपना जो है ना स्पोक्स पर्सन नहीं चाहिए, मुझे ये बंदा अपने किसी पार्टी के किसी भी ओहदे पर नहीं चाहिए। इस टाइम पर जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, मरवत साहब के साथ हम सबको इजहार यकजहती करनी चाहिए, क्योंकि भाई जो उन्होंने सीखा, जो उनको लगा कि बेस्ट है, उसके अंदर उन्होंने बहुत मेहनत की और वो बहुत मेहनत करके आगे आए हैं। मेहनत लगती है ना, थप्पड़ मारने में, घूसे लाते मारने में, लड़ाइयाँ करने में, बदतमीज़ी करने में, क्या में बदतमीज़ी हो जाती है। कितना मुश्किल काम होता है बदतमीज़ी, इतना मुश्किल काम होता है। लेकिन क्योंकि मरवत साहब को पता था कि इमरान खान साहब को यही चाहिए और किस तरह से वो बाहर बैठे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग थे उनके लिए एक लीडर बने हैं, तो अब
इमरान खान साहब को मरवत साहब नहीं चाहिए, क्योंकि मरवत साहब इमरान खान साहब के लिए थ्रेट है। तो लिहाजा अब वो जो नए लोगों की जो स्पोक्स पर्सन्स की उन्होंने लिस्ट बताई है जी, उसके अंदर शिबली फराज हैं। वो शिबली फराज जिन्होंने पहले तो इमरान खान के लिए कुछ किया नहीं, अब पता नहीं इनको क्यों सामने लेकर के आ रहे हैं। वो दोबारा वो जो 2 3 4 मुँह वाले सांप है ना, वो फिर से आपको इमरान खान साहब के साथ नजर आएंगे। वकीलों का आहिस्ता आहिस्ता पैकअप कराते हुए इमरान खान साहब दिखाई दे रहे हैं। वकील जो हैं वो पार्टी में कम से कम और लेस पावरफुल होएंगे और उनकी ताकत भी जाएगी और उनका जो असर और रसूख है वो भी जाएगा। इसकी भी एक स्ट्रैटेजी है, उसकी भी वजह यह है कि एक कोई कंप्लीट ओहदा या एक जो कंप्लीट पावर है वो इमरान खान साहब ने किसी एक शख्स को नहीं देनी है, क्योंकि ताकि उनका पावा जो पार्टी के अंदर है ना वो रहे। तो एक तो शिबली फराज साहब है, उनको उन्होंने कहा कि जी हमारे शिबली फराज साहब किधर हैं किसी को पता नहीं है। उन्होंने पॉलिसी क्या खाक बतानी है, उन्होंने पार्टी की स्पोक्समैनशिप का जो किरदार है वो खाक अदा करना है, ठेंगा अदा करना है उन्होंने। लेकिन ठीक है भाई, इमरान खान जाने वो जाने। आगे जी वो जिस बंदे को लेकर आए उमर अयूब को वो लेकर के आए हैं आगे एज अ पार्टी स्पोक्स पर्सन। और इसके अलावा जी अली जफ़र का नाम उन्होंने ऐड किया है, और अभी जो है नईम हैदर पंचोता साहब जो है वो हैं। तो अब ये 4 लोग हैं, मतलब एक तो हर हफ्ते की तरह इनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, इनकी जो मीडिया नैरेटिव सेट करने वाले जो लोग हैं कि जी अभी कौन सही कह रहा है बात, कौन गलत कह रहा है बात, ये जो है ये वो बदलते रहते हैं। लेकिन मसला ये है कि सारा गुस्सा जहाज़ ना आने का और अमेरिका ना जाने का और अमरीकी वफ्द का इमरान खान साहब से जेल के अंदर मुलाकात ना करने का सारा नस्ल अगर किसी पे गिरा है तो बेचारा गरीब कबाल, वो बेचारे जो हैं वो कौन से हैं जी शख्स, वो हैं जी शेर अफजल मरवत साहब। तो भाई उनके साथ ही हुआ है। अच्छा, साथ ही साथ एक तरफ तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, दूसरी तरफ जी 2 बड़े अहम लोगों की मुलाकात हुई है। एक मुलाकात हुई है, 2 लोग उसमें थे और उसमें एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, और वो फैसला है कि जी शाबाश जी अभी डंडे अब तैयार कर रहे हैं। अब डंडे कैसे तैयार होने हैं? एक होता है डंडा सोटा जो कि मारना होता है और फिर खूब ज़्यादा दर्द होती है और खूब टॉर्चर होता है, फिजिकल टॉर्चर। लेकिन ये टॉर्चर भी करना है, लेकिन ये वो डंडा है जो नज़र भी नहीं आना है। अब इसका फैसला किया गया, और ये फैसला किया गया है सदर आसिफ अली जरदारी और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की एक मुलाकात के अंदर। तवील मुलाकात थी, 1 घंटे से ऊपर, और बड़े अच्छे माहौल में मुलाकात हुई, और दोनों ही बहुत ही धीमे और बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि समझदार, कूल एंड काम किस्म के लोगों की मुलाकात थी। भाई डिस्कशन हुई उसमें। एक तो सबसे पहले मुबारकबाद दी गई सदर साहब को सदर बनने की, और फिर उसके बाद सेनेट के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। और वो ज़ाहिर बात आपको पता है सेनेट में ज़्यादा अल्लाह के बंदे गए हैं। मोहसिन नकवी साहब अल्लाह के बंदे, फैसल वाजा साहब अल्लाह के बंदे, अनवारुल हक काकड़ साहब अल्लाह के बंदे, तो ये सारे जितने लोग गए हैं उनके हवाले से भी बातचीत हुई। चेयरमैन सेनेट के हवाले से बातचीत हुई। और मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, अभी तक ये वाली खबर मुझे किसी ने कंफर्म नहीं किया, लेकिन ये मैंने कहा चले मैं आपको बता देती हूँ, अभी ये कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस मुलाकात के हवाले से और उसके बाद जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है ना, वो चेयरमैन सेनेट बनने में कामयाब हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि ये जो बात है ना ये उस तरफ चल निकली है। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़, रियासत, इस्टेब्लिशमेंट और आर्मी चीफ, इनके खिलाफ जो पिछले चंद दिनों में इतना मतलब कि डायरेक्ट स्ट्रेट फायर जो किया गया है, उसके हवाले से अब आ गया है कि जी डंडा तैयार किया जाए, और ये वो डंडा हो जो नज़र तो ना आए लेकिन जब पड़े तो ऐसी ऐसी चीखें निकाले कि लग पता जाए। खैबर पख्तूनख्वा में आपको इसके असरात नज़र आएंगे, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी वो बड़े घर में हुई है ना पीटीआई के बकौल इफ्तार डिनर, लेकिन हमारी ख़बरों के एतबार से अच्छी खासी परेड, ठीक है। और वो जो खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और उनके साथ जो काबीना है पूरी की पूरी कोर कमांडर पेशावर, जी हाँ, उनके दफ्तर में थी। और वो इसलिए दफ्तर में थी क्योंकि वो कह रहे कि जी एक तरफ इफ्तार पार्टी थी, हम तो इसलिए के लिए गए थे, लेकिन ये इफ्तार तो सिर्फ एक बहाना है, ये कोई इफ्तारी शिफ्तारी वाला कोई सीन नहीं था। सीन था लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल का, सीन था कि भाई बंदे के पुत्र बने, आप बंदे के पुत्र बने, दहशतगर्दी के मामलात देखें। आपने पहले जो है वो उनका हल्फ उठा के, हल्फ ना लेकर के रिज़र्व सीट्स वालों का पहले ही जो है आपने एक सुकम डाला है, आपने पहले ही प्रॉब्लम क्रिएट की है, और इस तरह की मज़ीद ये प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि ये जो पूरी मुलाकात है ये हुई इमरान खान साहब की चाहत, मंशा और इजाज़त के साथ थी, लेकिन फिर भी
एक मैसेज क्रॉस किया गया है। अब उसको हाई लेवल के ऊपर वो जो दो बड़े हैं, सदर एंड द आर्मी चीफ, इन्होंने इसको देख करके किया है कि बिल्कुल जी वो जो ना नज़र आने वाला डंडा है ना, जिसकी गूंज और जिसकी जो मार है वो बहुत ज़्यादा होगी, तो उस हवाले से जो है उसकी तैयारी की गई है कि भाई ये जो ईद के बाद है ना, ईद के बाद ऐसा डंडा मारना है कि इनकी चीखें आसमान को तक जाएंगी। इस तरह की इनकी चीखें होंगी। इनको पार्लियामेंट्री तौर पर, इनको सूबाई मामलात के अंदर, इनको सियासत के मैदान के अंदर वो डंडा ठीक ठाक मारना। तो ये बड़ी खबरें थी, मैंने कही मैं आप तक पहुंचा देती हूँ। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब अगली वीडियो में मिलें तो मतलब कहीं पर कुछ तो ये जो प्रोपेगेंडा मशीन्स हैं, कुछ तो सच्चाई की खबर कहीं से लेकर आए। कोई तो सियासत सच्चाई की बेस पर कर लें। मतलब ठीक है, पॉलिटिक्स कोई बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव किस्म का करियर नहीं है, लेकिन इसको तो इतना अछूत और इसको इतनी बुरी चीज़ बना दी है कि जी जैसे सियासतदान होते झूठे। किसकी वजह से? इन झूठों के नानों की वजह से। इतने झूठ। एनीवेज जी, अभी के लिए इतना ही। अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।